आओ फोटो खिंचाने में, एक बार झगड़ा ना हो। खींचनी आती नहीं है तुमको, बकवास 5 बार चलवा दिया फालतू में। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि वहाँ चलो तुम्हारे कभी लेफ्ट कभी में। यहाँ कभी वहाँ झटक के चलो, ये करो वो करो, मैं नहीं करने वाली, दिमाग खराब कर दिया। सुबह के बज रहे हैं 7:30। अभी देखिए 7:30 बजे चांद निकला हुआ है वहाँ पे। खुद से बना के आओ ना एक बार वहाँ खुद से जाओ ना, मैं यहीं पे हूँ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। अरे क्या है यार एक बार चली जाओ ना। So welcome back to yet another travel vlog of Capture Weekend. This is the second day in Armenia. पता नहीं क्या हुआ, ठीक से नींद आई ही नहीं। ऑलमोस्ट 5:30 बजे सुबह नींद खुल गई मेरी, तो बस राजा बेटा बन करके नहा धो करके ऐसे बाहर निकल गया हूँ। थोड़ा आप लोगों से बात करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30। अभी देखिए 7:30 बजे, पूरा अंधेरा ही है। यहाँ पे चांद निकला हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं है सड़क पे। कल रात में ये पूरा पार्किंग एकदम बिल्कुल फुल था। तो मैं आसपास देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे है क्या क्या चीज़। आप लोगों को कल के बारे में भी बता देता हूँ कि कल कैसा रहा हमारा ट्रैवल। ऑलमोस्ट हमारा 2 आदमी का जो है ना, ऑलमोस्ट 6 to 6,000 दिरहम्स, ऑलमोस्ट लाइक 1,25,000 अराउंड आपका खर्च आया है। ये है करेंसी, ये 10,000 का है, वैसे 20,000 के मैंने 1,50,000 निकाल लिया था। तो ई वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी था और प्रिंट आउट की भी जरूरत नहीं पड़ी। बट तुम्हें फॉर्म फिल करना पड़ा, विच हार्डली टुक 20 मिनट्स, राइट? हाँ वो भी हो गया, और साथ में हम लोगों ने एक सिम भी ले लिया। गाड़ी लेना भी बहुत इजी है यहाँ पे। अगर आप लोगों के पास इंडियन लाइसेंस है या फिर यूएई लाइसेंस है तो बहुत आसान है। ऑलमोस्ट लाइक 2,500 दिरहम्स आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। कार रेंट करना बहुत इजी है, बट पार्किंग की बहुत दिक्कत है। आर्मेनिया जो है ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर्स दूर है दुबई से, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स लगते हैं। और यहाँ का टाइम जोन भी सेम टाइम जोन है। 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ कि कल ग्रोसरी स्टोर में गया था मैं पानी वानी लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 अर्मेनियन ड्राम का पानी है। यहाँ पे -7 डिग्री सेल्सियस वेदर हो रहा है। येरेवन सिटी है तो यहाँ पे हर चीज़ें हैं, अवेलेबल है। ATMs वगैरह पास में अवेलेबल है। कैश वगैरह निकालने में आप लोगों को ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी आप। और ये बहुत एक्सेसिबल है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, पीछे एक गया, यहाँ पे एक है। खाने पीने की दुकान जो होते हैं ना, को 9 बजे से खुलने चालू होंगे। जब भी आपको पार्किंग पेमेंट करना है ना, तो जैसे ये देखिए, ये रेड जोन है, तो रेड जोन की पार्किंग अलग होती है एंड ग्रीन जोन की पार्किंग दोनों अलग अलग होती है। तो ये है जोन ए, जो कि आराम से आप 1 डे बेसिस पे भी कर सकते हैं, 1 वीक का भी आप कर सकते हैं इजीली। 1 डे अगर 300 है तो समझ जाइए कि आपको 62 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, और AED में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको 2.5 दिरहम का पड़ेगा 1 घंटे का। तो इसी हिसाब से जोन ए और जोन बी है। यहाँ के लोग ना बड़े हेल्पफुल हैं यार, किसी से भी कुछ भी बात कर लो या फिर पूछ लो, भाई बहुत अच्छे से बताते हैं। कल मैं ऐसे पार्किंग के लिए वेट कर रहा था तो एक अंकल जी आए, उन्होंने मेरे को बोला कि नो प्रॉब्लम सन, यू कैन पार्क हियर। उनको इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन ही वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ पे पार्क कर लो, आई एम हियर, नोबडी विल डिस्टर्ब यू, इफ़ यू आर हियर आई एम हियर फॉर लाइक 10-20 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। ऐसे बाहर आ गया था मैं। मुझे बहुत मन कर रहा था बाहर आकर के देखने का कि कैसा लगता है 8 बजे सुबह में ऐसे अंधेरा अंधेरा कैसा फील होता है। हमने जो गाड़ी ले रखी है टोयोटा कोरोला, गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन मिली थी। अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी लेने का मन नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग है ना मोस्टली ट्राई कीजिए कि यंडेक्स टैक्सी लेकर के आइए, इस जगह में घूमिए, और जब भी आपको यहाँ से और भी स्टेट्स में जाना हो तब आप अपना रेंट कार कर लीजिए, वो फिजिबल होगा। हम लोगों ने थोड़ी गलती करी, कोई बात नहीं, गलती से ही आदमी सीखता है, और वही एक तरीका है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। नहाने के बाद ना ऐसी भूख लग जाती है, तो जाते हैं नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं वापस से। सो ये है इंस्टेंट मिक्स जिसकी बात मैं कर रहा था। सो ये इंस्टेंट मिक्स में मैंने इतना ही कप पानी जो है ऐड कर दिया था, गर्म पानी ऐड करके उसके बाद से 5 मिनट रखा था, उसके बाद से एकदम बिल्कुल तैयार हो गया। एक्चुअली प्लेट्स वगैरह है नहीं तो कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं तो ऐसी क्वालिटी अच्छी है। कैसा लग रहा है तुमको? बस चाय होती तो ज्यादा अच्छा लगता। देखिए बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ा उजाला हो गया है तो अभी बाहर जाते हैं। तुमने आओ फोटो खिंचाने में, एक बार झगड़ा ना हो। खींचनी आती नहीं है तुमको, बकवास 5 बार चलवा दिया फालतू में। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि वहाँ चलो तुम्हारे लेफ्ट में। यहाँ कभी वहाँ झटक के चलो, ये करो वो करो, मैं नहीं करने वाली, दिमाग खराब कर दिया। Hello everyone and welcome back to another vlog of Capture Weekend, and we are exploring one of the most iconic monument of Yerevan. Do you know where we are?
it is the first country to accept Christianity in the world. And it is one of the most iconic landmarks in Yerevan, Mother Armenia. This towering statue isn't just a breathtaking sight, it's a powerful symbol of the country's strength, resilience, and rich history. Come along as we dive into its story and enjoy the incredible views it offers. Mother Armenia isn't just a monument, it's a testament to the strength and the spirit of the Armenian people. भाई सब कुछ तो ठीक है यार यहाँ पे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे जो लड़कियाँ है ना भाई, लड़कियाँ जो है सुष्मिता की तरफ देख रही हैं बहुत ज्यादा। मुझे बहुत अनसेफ फील हो रहा है। मुझे इंडिया जाना है। महफिल रेस्टोरेंट है जहाँ पे आलू पराठा हम लोगों ने लिया है। सुष्मिता के लिए चाय आई है और साथ में क्लब सैंडविच भी मंगाया है ना तुमने? वेज चीज सैंडविच। वेज चीज़ सैंडविच मंगाया है, उसको भी ट्राई करेंगे। इसको खा करके देखते हैं और बताते हैं कि क्या ये जगह आप लोग का टेस्ट सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं। मैं तो डुबो के खाता हूँ थोड़ा। डुबो के खाते हो? डिप करके? डिप करके। Sridhan Rishiraj, give me your expert comments. बढ़िया बढ़िया। ओके, मतलब ज़्यादा चीज़ ही नहीं है, सारी वेजिटेबल्स हैं, ठीक लग रहा है। हम लोग कास्केट कॉम्प्लेक्स में, आप पीछे देख सकते हैं बहुत ऊंचा सा लंबा स्टेयरकेस है। हालांकि पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, लेकिन तब भी मैं ड्रोन उड़ाऊंगा। The cascade is a giant limestone staircase that connects the lower and upper parts of the Yerevan. Built in the 1970s, this architectural masterpiece was designed to blend Soviet modernism with traditional Armenian elements. The outdoor area of the cascade is like an open-air museum. As you climb, you'll encounter sculptures by world-renowned artists such as Botero and Lynn Chadwick. Don't forget to stop for photos. Each level offers a unique view of the city. खुद से बना के आओ ना एक बार वहाँ खुद से जाओ ना, मैं यहीं पे हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। अरे क्या है यार एक बार चली जाओ ना। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो है सेंटर ऑफ द सिटी, द मेन अट्रैक्शन ऑफ येरेवन, द रिपब्लिक स्क्वायर। क्रिसमस की तैयारी चल रही है, सो यहाँ पर दिख रहा है हमें क्रिसमस ट्री बहुत बड़ा, और यहाँ पे लोग आ सकते हैं आराम से। यहाँ पे लाविश होटल है, स्ट्रीट्स बहुत अच्छी हैं, टूरिस्ट बसेस आई हैं यहाँ पर सो दैट पीपल कैन टेक अ वॉक अराउंड, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीछे, उसके पीछे अगर हम जाते हैं अभी तो एक फेयर टाइप चल रहा है जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई है कि गाड़ी अपनी यहाँ पे ये खड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी लगा रहा था तो बंदा आया कहता है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं लगा सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट गाड़ी लगती है, पुलिस आएगी तो आपकी गाड़ी उठा करके लेके जाएगी। तो भाई हमारी तो लग गई बात। थोड़ा देखते हैं पार्किंग जहाँ पे मिलेगी, पार्किंग स्पॉट, वहाँ पे पार्क करेंगे कार और फिर यहाँ पर वील टेक अ स्पिन अराउंड। और यहाँ पे क्रिसमस की बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, वो देखने का बहुत मन है, क्योंकि यहाँ पे एज अर्मेनिया, हमने आपको पहले भी बताया, अर्मेनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस तरीके को बहुत ही पॉम्प के साथ मनाया जाता है क्रिसमस को। 98% पॉपुलेशन हाँ, सिर्फ क्रिश्चियन है ना यहाँ सिर्फ ओनली क्रिश्चियंस, और ठंडी थोड़ी ज़्यादा हो गई है ना अभी। चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं। अभी ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि ये अनऑथराइज्ड जोन है। तो मैं जैसे ये स्टार्ट का बटन दबाता हूँ ना, दोनों को ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है एयरब्यूनी एयरपोर्ट। तो यहाँ पे कोई एयरपोर्ट है जिसकी वजह से ये ड्रोन टेक ऑफ नहीं ले सकता है। अगर मैंने अनलॉक कर दिया इसको तो हो सकता है कि हमारा ड्रोन जो है वो सीज कर लें ये लोग, और मे बी शायद इसको ब्लॉक भी कर दे। पानी बहुत साफ है। Հրաչ կապուր, Rajkapur, այն սովետի ժամանակ ֆիլմի very super, I love you, հրաչ կապուր, very artist, India,
Aber genossen hatte Larry Banda. Do you know anything from India? Any song? Indian music. Yeah. Do you know? Yes, yes. Yes, yes, yes. In wedding also you do? Yes, yes, yes. Very good. Yeah, restaurant. Restaurants also. Birthday, anniversary, Yes, everything yes, you yes, yes, people pay you and then you go there. Yes, вот это мой, это визитка. Visiting card. Okay. No microphone, no No microphone. No microphone. Only this. Very loud. Acapella. ओके तो ये कह रहे हैं कि मेरे को वैसे भाषा समझ में नहीं आ रही लेकिन इमोशन तो समझ में आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनका खुद का एक बैंड है जिसमें ये लोग परफॉर्म करते हैं बहुत सारे जब भी एनिवर्सरीज होता है। एग्जैक्टली तो आर्मेनियन म्यूजिक जो है इन लोगों को प्रमोट करते हैं ये लोग। नॉर्मली देखा जाए ना तो ये लोग जो है ऐसे सड़कों पे गाते हैं just to keep it money regulated। तो बिकॉज दे आर आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट हैं तो भाई आर्टिस्ट लोगों को मैं सपोर्ट जरूर करूँगा बिकॉज मैं भी फोटोग्राफर हूँ। तो आई नो द पेन। मैं तो पता नहीं कैसे सपोर्ट कर पाऊँगा लेकिन ये है इनका नंबर। कभी आप लोगों को लगता है इफ़ यू आर फ्रॉम आर्मेनिया दीज गाइज आर अमेजिंग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हैरास होकर आई हूँ। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा था। पैसे वैसे मांग रहे थे सेंटा बाबा। कोई नहीं बाद में जाकर के दिल्ली वाले हैं बार्गेन करके गिफ्ट दो बोल रहे थे कि भाई पैसे दो। मैंने बोल दिया भाई गिफ्ट दो तो पैसे दे दूंगा मैं। भग गए। नो गिफ्ट नो